गुरुजी प्रणाम। ध्यान करते करते शरीर एकदम जड़वत हो जाता है, शरीर पत्थर जैसा हो जाता है। होश पूरा रहता है, लेकिन उसके बाद समझ में नहीं आता मेरे को कि आगे क्या करना है। तो मैं जितना बैठ सकती हूँ बैठती हूँ, फिर उसके बाद मैं उठ जाती हूँ। मैं आगे क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा 4-5 साल से ऐसा ही घटित हो रहा है। अब मैं क्या करूँ आप बताएं, ताकि मेरी प्रॉब्लम आगे बढ़े। प्रणाम। गुरुजी आप कहें तो मैं दिल्ली आने को तैयार हूँ। प्रणाम। प्रणाम आपको। इन साधिका की मैंने ऑडियो क्यों दी है, ताकि आप लोग समझें अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है और आपका गुरु आपको समय नहीं दे पा रहा है या आपके गुरु को पता ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं उन्हें पता ही नहीं और वो गुरु बन जाते हैं। शरीर जड़ हो रहा है, ध्यान में बैठने के बाद शरीर पत्थर जैसा हो रहा है। शरीर जड़ हो गया, बिल्कुल पत्थर हो गया। अब मैं क्या करूं, उसके आगे मुझे समझ नहीं आ रहा। शरीर तो पत्थर जैसा हो गया, होश जागृत है। अब मुझे क्या करना चाहिए। मैं एज अकॉर्डिंग बता रहा हूं, इनकी एज थोड़ी सी ज्यादा है। 30 से 45 साल के बीच में अगर आपको ये घटता है, 30 से 45 साल के बीच में अगर ये आपको घटता है तो आपको क्या करना है, और 50 साल के पार अगर ये आपको घटता है तो आपको क्या करना है। दोनों चीजों को समझेंगे। पहले तो ये समझें, ये घटना को समझें। शरीर जड़ हो गया, पत्थर की तरह हो गया। अब आगे हमें क्या करना है। आगे कुछ करना नहीं है, आगे कुछ भी नहीं करना, बस उसी स्थिति में बैठे रहना। अब आगे का काम गुरु का है, तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा काम जितना था उतना तुमने कर दिया। आगे का काम गुरु का है। गुरु का काम कैसे, तुमने क्या कर दिया। शरीर जड़ हो गया, पत्थर हो गया। तुम्हारा सारा मोह जो है, तुम्हारी सारी वासना जो है, तुम्हारी सारी जो इच्छाएं हैं, उसकी पूर्ति कहां से होगी। मैं कहता हूं कि तुम्हारे पास फिजिकल बॉडी नहीं है, तुम्हारा शरीर ही नहीं है, तुम एक सूक्ष्म शरीर हो। अब तुम खाने की वासना को कैसे पूरा कर लोगे, अब काम वासना को कैसे पूरा करोगे, अब क्रोध को कैसे पूरा करोगे। इन वासनाओं को पूरा करने के लिए ही तुम्हें शरीर धारण करना है, और शरीर धारण करके जो है जीभ से स्वाद लोगे, काम इंद्रियों से काम वासना को भोगोगे, क्योंकि शरीर तो चाहिए ना। अब शरीर जड़ हो गया, मतलब शरीर से जो है आत्मा निकल गई और वो जड़ हो गया, वो पत्थर का हो गया। पत्थर का शरीर, जड़ शरीर किसका होता है, जो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है ना। मरा हुआ शरीर पत्थर जैसा हो जाता है, आपने देखा होगा। अब शरीर पत्थर जैसा हो गया, आत्मा उससे बाहर निकल गई। अब आगे क्या करना है। अब आगे तुम्हें कुछ करना नहीं, तुम्हें वही ठहरना है। अब तुम गुरु में विलीन हो जाओगे। गुरु नहीं समझ पा रहे, अब तुम पूरे निराकार के साथ एक होने वाले हो। अब तुम्हें वहीं रुकना है। अब गुरु तुम्हें आगे लेके जाए, यहां तक की यात्रा तुम कर सकते हो। यहां तक की यात्रा तुम बिना गुरु के भी कर सकते हो, मगर इससे आगे की यात्रा तुम कभी नहीं कर सकते। इसलिए आगे का मार्ग अब गुरु बताएगा। इसीलिए जीवित गुरु की ज्यादा वैल्यू है।
इसीलिए कहा जाता है कि जीवित गुरु के साथ जुड़कर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ग्रंथों के साथ जुड़कर अगर मोक्ष की प्राप्ति होती तो कृष्ण को पैदा ना होना पड़ता, बुद्ध को पैदा नहीं होना पड़ता, ग्रंथ ही काफी थे। क्यों निराकार को आकार में आकर ये काम करना पड़ता? क्योंकि यहां से आगे का मार्ग अब गुरु दिखाएगा तुम्हें। गुरु ही क्यों दिखाएगा? क्योंकि उसने आगे का मार्ग देखा हुआ है। आकार से तुम मुक्त हुए, निराकार में विलीन नहीं हुए। ध्यान रखना, आकार से तो तुम मुक्त हो गए, निराकार में विलीन नहीं हुए। जगत, संसार जैसी माया, संसार रूपी माया तो छूट गई, मगर वो परमात्मा भी मिला नहीं। आगे का मार्ग गुरु का है। फिर तुमने पूछा कि अगर हो सके, जरूरी हो तो मैं दिल्ली आ जाऊं। तुम अपना एड्रेस दो, जरूरी हो तो मैं तुम्हें घर आके समझा दूंगा। जरूरी हो तो मैं तुम्हें घर आके समझा दूंगा। मैं यहां तक भी तैयार हूं कि तुम मोक्ष को प्राप्त करो, तो मैं तुम्हारे घर आने को भी तैयार हूं। मुझे इस पूरी पृथ्वी को बदलना है, उसके लिए मैं तुम्हारे घर आने को तैयार हूं, तुम्हें घर में बिठा के समझाने को तैयार हूं, ताकि तुम जागृत हो जाओ। और जब तुम जागृत होगे, तुम्हारे द्वारा और भी जागृत होंगे। धार्मिक धर्म के नाम पे, अध्यात्म के नाम पर ये शोषण खत्म हो जाए। ये जो तुम वीडियो देख रहे हो, 5 मिनट में चमत्कार हो जाए, 5 दिन में आंख खुल जाए, या जो चाहो वो कर लो, या ब्रह्मांड तुम्हारी इच्छाएं पूरी करेगा, तुम इन धोखे से बाहर आ जाओ। ब्रह्मांड तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा, जो तुम्हें बता रहा है उसकी तो पूरी नहीं करी। अगर ब्रह्मांड मेरी इच्छाएं पूरी करेगा, और ये बात मैं तुम्हें बता रहा हूं, तो सीधे सीधे ब्रह्मांड से मैं कहूंगा कि सभी की इच्छा पूरी कर दे, बात खत्म। ताकि इन धोखों से तुम बच सको। तुम जागने को तैयार हो, तुम परमात्मा होने को तैयार हो, तो मैं स्वयं ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तुम्हें कष्ट करने की जरूरत नहीं, इसे समझना। और जो हो रहा है, शांत और मौन बैठो। बाकी काम परमात्मा का है, बाकी काम निराकार है, बाकी काम गुरु का है, वो स्वयं करेंगे। तुम बस बैठो, ठीक है? आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।